दुनिया भर के देशों पर मनमाना टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, अमेरिकी अखबार जो लिख रहे हैं, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वो सब यही साबित कर रही हैं कि अमेरिका में ट्रंप टैरिफ मामले को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। वहां के व्यापारी और वहां की 12 राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखे सवाल अमेरिका की सरकार से पूछे हैं। यहां तक कि ट्रंप की जो पावर है टैरिफ लगाने की, उस पे ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उनसे जानेंगे कि ये क्या मामला है और ट्रंप किन किन चीजों को लेकर वहां पर गिर गए हैं, और ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया और 1 अगस्त से जिसको लागू होना था, इसी दबाव में हमें लगता है कि उसको भी उन्होंने आगे सरका दिया है और अब इसकी डेट जो है वो 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त रखी गई है। तो दबाव ट्रंप झेल रहे हैं, दुनिया भर के देशों का भी और अपने देश के व्यापारियों का भी। शंभू जी नमस्कार, क्या मामला है ये? नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी बात है कि लोकतंत्र में किसी भी शासक की मनमानी नहीं चल सकती है, और ये बात अमेरिका में साबित हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से एक अमेरिकी कानून का इस्तेमाल करके अपने सभी आयातक देशों पर मनमाना टैरिफ थोपा है, उससे अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया। इसके पीछे कारण ये है कि जो बहुत सारे अमेरिकन कंपनियां हैं, बहुत सारे अमेरिकी आयातक हैं जो ट्रेड करते हैं और दुनिया से सस्ता माल मंगा करके अपने अमेरिकी जनता को देते हैं। इस टैरिफ की वजह से सारा जो सामान है उसके जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे उनको सामान बेचना महंगा पड़ेगा, जो बिकेगा नहीं, जो जनता के लिए महंगाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो वहाँ की लघु कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जो कच्चे माल के लिए चीन जैसे, भारत जैसे दूसरे मुल्कों पे निर्भर है, उनको अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो वो अपने इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। तो इन स्थितियों के चलते कम से कम 12 राज्य के लोग और वहाँ पे छोटे व्यवसायियों का संगठन सब मिल करके अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी अधिकार को चुनौती दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वो अधिकार ही नहीं है कि वो दूसरे मुल्क पे टैरिफ लगा सके। जिस कानून की बात करके अभी डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पे शुल्क लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, वो कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को शुल्क लगाने की इजाजत ही नहीं देता है। अमेरिका जो कानून है वो उसमें टैरिफ की कहीं बात ही नहीं है। तो अगर आप उस सिचुएशन को देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, फिर से सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, ये अमेरिका का कानून है जो 1977 में बना था, और इस कानून का उपयोग था कि जो अमेरिका का दुश्मन राष्ट्र है, जिसके साथ अमेरिका की दुश्मनी है, युद्ध की स्थिति है, तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, या अमेरिकी सरकार को ये अधिकार देता है यह कानून, कि दुश्मन मुल्कों पे आप आर्थिक प्रतिबंध जैसे कदम उठा सकते हैं, और उनसे कोई भी आयात हो रहा हो तो उस आयात को बंद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने तो अपने जो मित्र देश हैं उन्हीं पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बिल्कुल टैरिफ स्ट्राइक कर दी। हाँ। तो ये जो कानून है, इस कानून में कहीं भी एक कदम, एक लाइन टैरिफ की बात नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो टैरिफ लगा रहे हैं अपने मित्र देशों पे, अपने आयातक देशों पे, वो भी मनमाना तरीके से, जो कि विश्व व्यापार संगठन का जो नियम है उसके भी खिलाफ है ये।
विश्व व्यापार संगठन को बनाने में ही अमेरिका की प्रमुख भूमिका रही थी, यूरोप की प्रमुख भूमिका रही थी और दुनिया भर में आयात निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने का, नियमित करने का एक तरीका डेवलप किया गया था, जिसमें गेट्स से WTO बना था। अब वही अमेरिका WTO के नियम का ही उल्लंघन कर रहा है, अपने टैरिफ के दर को उच्च दर पे ले जा करके। अभी भी जो अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि भारत का जो टैरिफ रेट है बहुत ज़्यादा है, अभी भी वो भारत का जो रेट है वो WTO के नियम के दायरे में है। लेकिन अमेरिका ने जो भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों पे जो टैरिफ लगाया है वो WTO के नियम के दायरे के बाहर है, उसका वो उल्लंघन करता है। तो अमेरिका खुद ही WTO के नियम का उल्लंघन कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप वो कर रहे हैं जो उन्हीं के देश का जो कानून है वो अधिकार नहीं देता है। कानून आपको कहीं से ये अधिकार नहीं दे रहा है कि आप किसी राष्ट्र पे मनमाने तरीके से आप टैरिफ लगाएं। और ये हमको लगता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला गया है, आने वाले 2-4 दिन में जो सुनवाई, अभी आज भी सुनवाई हो रही है वहाँ पे, और कंटिन्यूस इस सुनवाई के बाद कहीं न कहीं ट्रंप के ब्रेक लगेगा और उसी सुनवाई का शायद असर है कि अभी 1 तारीख से 7 तारीख चला गया है कि अभी के लिए आपने टाल दिया है इसको। तो कहीं न कहीं जो ट्रंप है, ट्रंप की जो नीतियां हैं वो सवालों के घेरे में है। आप आज से नहीं, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि हम रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन ये बात हुई नहीं। रूस के साथ आपका संबंध उस तरह से नहीं आगे बढ़ा। बाद में आपने यूक्रेनी राष्ट्रपति को जलील किया, फिर बाद में आपने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया अलग अलग कंट्री पे, और आपके मन में आ गया कि टैरिफ लगा करके अमेरिका बहुत सारे अपनी जो मंदी है 2008 से लगातार अमेरिकन इकोनॉमी मंदी को झेल रही है और अमेरिकन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, GDP रेट है, वो अभी 1.93 है, जबकि मैक्सिमम इस 2008 से लेकर के और 2025 इस 17 साल में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम 3% तक गया है, 3% के अंदर ही रहा है हमेशा। तो यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी ही बहुत ही सुस्त है, बहुत तेजी है, डेड इकोनॉमी के कगार पे है। हाँ। और आप चूंकि चाहते हैं कि इस टैरिफ के जरिए अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाया जाए, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका पे 37 ट्रिलियन अरब डॉलर कर्ज है। जो अमेरिका का सरकारी कर्ज है जी, वो 37 ट्रिलियन अरब डॉलर है। तो यानी कि आज अगर अमेरिका अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दे तो अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, आपके पास पैसा ही नहीं होगा, नहीं दे पाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग डाटा है कि चीन, जापान और भारत, ये 3 देश अमेरिकन बॉन्ड में जो पैसा लगा है वो आज निकाल ले तो वैसे ही अमेरिकन सरकारी इकोनॉमी स्पेन की तरह भरभरा जाएगी। चाइना 1100 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्ट कर रखा है अमेरिकी बॉन्ड्स में। उस तरह से जापान 700 से 800 के आसपास निवेश कर रखा है अमेरिकी बॉन्ड में, और भारत का खुद का 600 अरब डॉलर के आसपास अमेरिकी बॉन्ड में निवेश है। इसके अलावा अरब कंट्रीज का बहुत ज्यादा, इसके अलावा सऊदी अरब, छोटे छोटे बहुत सारे देश है। मैंने 3 प्रमुख देश की बात करी जो कि अगर ये 3 देश इस वक्त खींच ले तो सभी दुनिया के लोग इतने मूर्ख नहीं है जितने ट्रंप हैं। तो लोग समझते हैं कि भाई ट्रंप 3 साल का उनका और कार्यकाल बचा है और ये दूसरा कार्यकाल है तो फिर जीवन में कभी राष्ट्रपति बन नहीं सकते हैं। तो दुनिया ने कई सारे मूर्ख शासकों को देखा है, तो देख रहे हैं कि चलो एक मूर्ख शासक और है। खुद ही न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने एक आंकड़ा दिया था जी कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में 63,000 बार झूठ बोला था उन्होंने जी अपने। तो वो उनका झूठ बोलने का एक क्रम है। भारत के साथ ही देखेंगे तो एक पर लगातार झूठ बोलते हैं, महारत हासिल है झूठ बोलने की। तो उस हिसाब से अमेरिकी जनता खुद परेशान है इनके इस जो एलानिया तरीका है, क्योंकि अमेरिका का कभी ये तरीका नहीं रहा है।
दुनिया का सबसे जो पुराना कहिएगा कि लोकतंत्र है अमेरिका है, लोकतंत्र उसकी ताकत है, तो वहां अमेरिका केवल अपने दम पे नहीं बना है बल्कि दुनिया के सहयोग से बना है। अमेरिकन नीतियां रही हो, चाहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो या अमेरिका का ग्रेटनेस हो, उसके पीछे आप देखिए कि अमेरिका में रह कौन रहे हैं, कोई मूल निवासी नहीं रह रहे। अमेरिका ही तो आयातित लोगों का देश है और सबको सपना पूरा करने का एक वहां पे मौका मिलता है। वो सपना आर्थिक सपना है। तो अमेरिका में जो रह रहे हैं वो या तो यूरोप से आए हुए लोग रह रहे हैं, एशिया से गए हुए लोग रहते हैं, अफ्रीका से गए हुए और लैटिन अमेरिका से गए हुए, यानी सभी महादेश को अगर आप देखेंगे तो उन महादेशों के महत्वाकांक्षी लोग जाकर के अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अमेरिका को बनाया। उसमें ट्रम्प का क्या, ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, वो तो व्यापारी है, खुद भी अमेरिका में उनकी खुद ही हाथ इतने व्यापार में गहरे फंसे हुए हैं कि आज अगर जांच हो जाए तो खुद ही फंस जाए वो। उन्होंने पैसा कैसे बनाया, कैसे रियल एस्टेट से आगे बनाया, ये तो अमेरिकन जनता, या मैं समझता हूं कि रिपब्लिकन जो पार्टी सिस्टम है अमेरिका में, उस पार्टी सिस्टम की कमियां हैं कि ट्रम्प जैसे लोग कैंडिडेट बन जाते हैं जी। नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी को अच्छे से सोचना चाहिए कि आपकी जो राष्ट्रपति कैंडिडेट है वो कौन बन रहे हैं, किस आधार पे बन रहे हैं, और उसको आप नीचे के जो लोग हैं या और लोग हैं जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये अमेरिका को देखना चाहिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है कि अमेरिका खुद अपने जाल में ट्रम्प फंस गए हैं और अमेरिका में ही उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। उनके खिलाफ अदालत में भी बगावत है, सड़कों पे भी बगावत है, अखबारों में भी बगावत है, टेलीविजन में उनका विरोध चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी है वहां पे विरोध शुरू हो गया है। तो ट्रम्प का ये मनमाना चीज बहुत दिन नहीं चलने वाला है। जिस तरह से पहले कार्यकाल में उन्होंने चाइना के साथ लगातार ट्रेड वार जारी रखा, लेकिन चाइना का कोई बाल बाका नहीं हुआ। उल्टे अगर ट्रम्प के पहले कार्यकाल को आप देखिए तो चीन के साथ ट्रेड वार शुरू करना इनकी नीति थी और उस नीति के चलते अमेरिका और चीन का व्यापार प्रभावित हुआ। इसके बावजूद अमेरिका में सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश चीन है कि आप अमेरिकन चीन के बिना आप चल नहीं सकते। और इसीलिए दूसरे कार्यकाल में चीन को धमकी देने के बावजूद आप झुके, आप नॉर्मल रोल बैक किया, आप नॉर्मल हुए कि आपको लगा कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और ये बात तय है कि 21वीं सदी में आप चीन को नहीं रोक सकते हैं, आप रूस को नहीं रोक सकते हैं, आप भारत को नहीं रोक सकते हैं, आप ब्राजील को नहीं रोक सकते। यही जो डर है ना कि अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है, डॉलर खतरे में है, इसीलिए वो लगातार ब्रिक्स पे दबाव डालते हैं कि डॉलर के खिलाफ कोई मुद्रा नहीं आएगी, इसको रोकना पड़ेगा, आपको व्यापार रोकना पड़ेगा। तो ये जो डर है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये हमको सुपरसीड ना कर जाए, जबकि आपके रोकने से कुछ नहीं रुकेगा। इसमें मेन बात है कि डरा करके या डर में आकर के आप कोई बेहतर काम नहीं कर सकते जी। अगर आपको डर है कि डॉलर कहीं दुनिया की इकोनॉमी या दुनिया की इकोनॉमी में डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम ना हो जाए या अल्टरनेटिव इकोनॉमी डेवलप ना हो जाए, अल्टरनेटिव मुद्रा डेवलप ना हो जाए, तो इसके लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ अपने मेलजोल को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के इम्पोर्टेंस को देना पड़ेगा। आप किसी पर डरा करके धमका करके आप क्या कर लेंगे। आपको एग्जाम्पल देखिए कि यही अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगाया और बरसों से प्रतिबंध लगा रखा है, तो क्या हुआ, ईरान खत्म हो गया क्या? और ईरान पे जो अटैक किया अमेरिका ने, उसका काउंटर अटैक हुआ, काउंटर अटैक किया उसने। तो आपके प्रतिबंध लगा देने से, आप देखिए भारत ने पोखरण में जब किया तब भी अमेरिकन प्रतिबंध लगा, जब वाजपेयी जी ने किया दोबारा से पोखरण में, पहले इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद वाजपेयी जी, उस समय भी आपने प्रतिबंध लगाया, लेकिन क्या हुआ भारत। और ये बात दुनिया में लोगों को समझनी चाहिए कि यूरोप और अमेरिका, इन दोनों की इकोनॉमी ब्रेड बटर इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारत की इकोनॉमी है। भारत की जनता इस पर निर्भर नहीं है कि अगर आज बाजार में ब्रेड नहीं पहुंचा है तो वो क्या खाएगा। भारत की जो जनता है वो अपने साल भर की चीजों को
अरेंज करके रखता है कि एक साल तक वो क्या खाना पीना करेंगे। तो हर घर में उतने चावल, उतने दाल, उतनी रोटियां, चीजें होती हैं उनके पास। तो इसीलिए जब 2008 की मंदी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन भारत का बाल बाका नहीं होता है। इसका कारण है कि भारत की इकोनॉमी बुलबुला इकोनॉमी नहीं है। भारत की इकोनॉमी केवल शेयर बाजार पे आधारित नहीं है, और भारत के पास इतना गोल्ड और इतने रिजर्व हैं अपने आप में जो दिखता नहीं है, जो आंकड़े में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो इकोनॉमी को कभी गड़बड़ नहीं होने देता है। आज इंडिया अगर आप देखेंगे तो अनाज के मामले में सरप्लस है। 4 लाख टन आपके पास इतना अनाज है सरप्लस में, आपके पास जो बफर स्टॉक है वो इतना है कि आप किसी को भी दुनिया में खिला सकते हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं। इंडिया को जरूरत ही नहीं है। जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है उन पे टिकी हुई है हमारी, उनकी टिकी हुई है, उन पे टिकी हुई है हमारी इकोनॉमी, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, हमारे पारिवारिक सिस्टम पे टिकी हुई है कि हम अपने अर्थ को कैसे चलाते हैं, हमारे बचत करते हैं, हम छोटी छोटी बचत करते हैं। हम समझते हैं कि ये समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अमेरिका खुद गिर गया है, और अब देखते हैं कि क्या ट्रम्प जो दुनिया के सरपंच बनने की कोशिश में है, बड़बोलापन करते हैं, दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला आके उनको धमकी देता है, उनके डर से डरता नहीं है, तो तुरंत रोल बैक भी कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि शर्म तो आनी जानी चीज है, आदमी ढीठ होना चाहिए। तो ये जो ढीठ सरपंच है दुनिया के, वो खुद अपने देश में गिर गए हैं। और मुझे लगता है कि भारत अगर बहुत कड़ा स्टैंड ले तो अमेरिका को इस अपने टैरिफ वाले मामले पे भी रोल बैक करना पड़ेगा, और अपने देश की इकोनॉमी को बचाने का उनको अलग कोई तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो उनकी इकोनॉमी बच नहीं सकती है, बल्कि और ज्यादा खराब होगी। बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं कि भारत के पास 50 विकल्प है। आप मध्य एशिया में अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अफ्रीका में बढ़ा सकते हैं, एशियन दूसरे कंट्री में बढ़ा सकते हैं, लेटिन अमेरिकी कंट्री में अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए भारत के पास खुला मैदान है। आप बिना अमेरिका दुनिया में सस्टेन कर सकते हैं, पहले भी आप सस्टेन करते रहे हैं। कभी भी अमेरिका भारत का हितैषी नहीं रहा है। शुरू से इतिहास से देखेंगे, आज़ादी के वक्त से वो पाकिस्तान परस्त रहा है। तो इसीलिए भारत को ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। भारत का यूरोप के साथ जिस तरह का ट्रेड चल रहा है वही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो भारत को अपने अल्टरनेटिव विकल्प पे विचार करते हुए, अपनी शर्तों को देखते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहिए, और किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। और अभी अभी हाल में जो कुछ दिनों से इंडियन ऑयल रूस से तेल खरीदने को पॉज किया है, स्टॉप किया है, वो भी नहीं करना चाहिए था, बल्कि अभी मात्रा बढ़ानी चाहिए थी। अगर आप सच्चे दिल से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई पार्टी, कोई नेता खुद को राष्ट्रवादी घोषित कर रहा है या कह रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं, या कोई दल अपने को राष्ट्रवादी दल के तौर पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये वक्त है कि आप राष्ट्रवाद की परीक्षा है, आपको अपने राष्ट्रवाद को दिखाना है दुनिया को, सिर्फ शब्दों में नहीं, केवल शब्दों में नहीं, एक्शन में दिखाना है। और इस वक्त आपको रूस से अपने आयात को और बढ़ा लेना चाहिए, ताकि आप मैसेज दे सके कि आई एम नॉट ए पिग। ये चीज है ना कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अपने राष्ट्रवाद पे हम टिके हैं। यही हमारा राष्ट्रवाद है कि हम किसी से झुकते नहीं हैं। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति रही है, हर देशों के साथ एक मित्रवत व्यवहार रहा है। ये वक्त है दिखाने का, खासकर भारतीय प्रधानमंत्री को इस बात पे टिकना चाहिए कि अपने राष्ट्रवाद केवल बोलने से नहीं होता है, आपको एक्शन में दिखाना पड़ेगा। और आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर अमेरिका आप पे कोई व्यापार के लिए टैरिफ थोप रहा है तो आप भी उसका उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तान के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आप अमेरिका के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें। आप एक अमेरिका को व्यापार नहीं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और आप डरपोक व्यापारी ना बने, राष्ट्राध्यक्ष बन के भारत के नाम को आगे बढ़ाएं। जी, तो प्रोग्राम आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।